फेर ली और कहा, मुझे पता ही था तुम्हारे अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं है। कल नहीं मारा तो मुझे आज दोबारा मारने आ गए। हाँ? अर्जुन की बात सुनकर अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, तुझे और किस भाषा में समझाऊं, समझ नहीं आ रहा, इसलिए रहने देता हूं। जो मैंने सोचा है होगा तो वैसा भी वही। फिर चाहे तू अपने दिल को कितनी भी झूठी तसल्ली दे दे, तो यही सोचता रह जाएगा कि मैं तुझे एक ही झटके में मार दूंगा, या फिर तेरा बाप पुलिस के साथ मिलकर तुझे ढूंढ निकालेगा। लेकिन ये दुनिया तेरी छोटी सी सोच से भी बहुत बड़ी है अर्जुन छिंगावत। बस देखता जा अब तेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। अभिनव की बात पर अर्जुन हंसने लगा और बोला, एक बात तो, अगर फिलहाल मैं तेरी जगह होता और तू मेरी, तो मैं इतनी डायलॉग बाजी ना करके तेरी खोपड़ी कब की उड़ा देता। पर क्या करे, तू है ही बेवकूफ। मुझे जिंदा छोड़कर मेरे बाप को और वक्त दे रहा है मुझे ढूंढने का। अर्जुन जानबूझकर अभिनव को उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो असल में जानना चाहता था कि अभिनव के उसके खिलाफ असली इरादे क्या थे। अर्जुन को हमेशा जवाब के अभाव से डर लगता था, उसके अच्छे या बुरे होने से नहीं। एक बार को कोई इन्फॉर्मेशन होने पर वो कुछ कर सकता था, लेकिन चूंकि फिलहाल उसके पास कोई जानकारी थी ही नहीं, इसलिए वो बेचैन हुआ जा रहा था। इधर अर्जुन को गलत फहमी में देख अभिनव जोर से हंस पड़ा और उसके करीब आकर बोला, लाडले, जिस बाप के नाम पर तू इतना उड़ रहा है ना, मैं उसके पंख काट चुका हूं। अब दिक्पाल तुझे तब तक नहीं ढूंढ पाएगा जब तक मैं खुद तुझे उसके सामने लाकर खड़ा नहीं कर देता। अभिनव की ये बात सुनकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत ना में सिर हिलाते हुए चिल्लाया, नहीं, तू कुछ भी बोल रहा है। मेरे बाप के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया, फिर तो क्या है? देखना, वो मुझे ढूंढ लेगा और तुझे खत्म कर डालेगा। अभिनव उसकी नादानी पर फिर से मुस्कुराया और अर्जुन के सिर पर बंदूक रखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुझे इसी वक्त मार दिया जाए। पता कहाँ गोली खाना पसंद करेगा? तुझे तो वैसे भी गोलियों से खेलने का शौक है ना? जब लोहे की बंदूक की ठंडी नली ने अर्जुन के सिर को छुआ तो अर्जुन की कपकपी छूट गई। उसे एक पल के लिए अपने सामने अभिनव नहीं बल्कि यमराज दिखाई देने लगा। वो जानता था कि अब मौत और उसके बीच अब सिर्फ ट्रिगर दबने भर का फासला था। अगर ये ट्रिगर दबा तो तेरी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अभिनव। अर्जुन ने थोड़ा घबराते हुए अभिनव को धमकाने की कोशिश की। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो अपनी बंदूक की नली को अर्जुन के सिर से ले जाकर उसके हाथ पर ले आया और फिर हाथ से पेट पर लाकर उसे सहलाते हुए बोला, यहाँ गोली चलाओ, हाँ? या इस जगह? अभिनव ने कहा और वो अपनी बंदूक को अर्जुन के पेट से ऊपर ले जाकर गर्दन पर ले आया। अर्जुन की धड़कनें अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि अभिनव अब किसी भी वक्त उसे मार सकता था। कहीं मैंने इसे ज्यादा तो नहीं ललकार दिया? अर्जुन ने अपने आप से कहा। अभिनव की बंदूक उसके लिए मानो एक सांप थी जो उसके शरीर को सूंघ चुकी थी। उसके डर से अर्जुन एक उंगली भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो अभिनव, तुम मुझे मारोगे तो पापा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इससे बेहतर यह होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं जाकर पापा से बात करता हूँ कि वो भी तुम पर कोई हमला ना करे। मुझे नहीं लगता बेवजह झगड़ा करने का कोई मतलब है। अर्जुन की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर हंसकर बोला, गिड़गिड़ाने और अपनी जान की भीख मांगने का तुम्हारा यह तरीका काफी पेचीदा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन छिंगावत जैसा आदमी इतनी समझदारी भरी बात करेगा। अभिनव का ताना सुनकर अर्जुन ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली, लेकिन जवाब में कुछ बोला नहीं। वो अभिनव के सामने ये प्रस्ताव तो नहीं रखना चाहता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके मन में जो आया वो बोल बैठा। ऐसे में अभिनव ने अपनी बंदूक उसकी गर्दन में और अंदर घुसाई और कहा, मैं जानता हूँ तेरी और तेरे बाप की नीयत को। तुम अपनी बात खत्म करने से पहले उससे मुकर जाते हो, इसलिए तुम पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 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 जैसा मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें अभी मारने नहीं वाला हूँ। असल में बात यह कि गए दिन अनन्या का ऑपरेशन हुआ है। वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि उसकी आंखें ठीक हो जाने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरे से पूरी तरह बाहर है। बेचारी को इतना कुछ झेलना ही नहीं पड़ता। अगर उस दिन तुमने वो गोली नहीं चलाई होती तो। अभिनव की बात सुनते हुए अर्जुन उसे घूरता रहा और फिर तबाक से बोला, पर अब तो गोली चला दी ना,
जो हो गया सो हो गया। मुझे मारने से तेरी बंदी की आंखें वापस आ जाएगी क्या? अर्जुन की अकड़ देखकर अभिनव ने गुस्से भरी गहरी सांस ली और कहा, उसकी आंखें वापस आएगी या नहीं, इसी बात पर तेरा भी भविष्य निर्भर करेगा अर्जुन। जानता है इस बार मुझे तुझसे क्या चाहिए? तेरी ये बुरी नजर। लोग बुरी नजर वालों का मुंह काला करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस किसी की भी बुरी नजर हो उसकी आंखें ही नोच लेनी चाहिए। इसलिए अब सुन, तेरी एक आंख तो खत्म करूंगा ही मैं, पर अगर अनन्या की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर दूसरी आंख भी फोड़ डालूंगा। अगर अनन्या कुछ नहीं देख पाएगी तो तू भी नहीं देख पाएगा, ये याद रखना। अभिनव की धमकी सुनकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। हेलो वो गाइस, अगर तुरंत आपको द हैरानी के रिटर्न ऑफ कारण टाइगर का एक्स्ट्रा चिल्लाते हुए एपिसोड बोला, चाहिए तो जाओ और सर्च करो मिस्टर, टेलीग्राम में द ऐसा कुछ रिटर्न ऑफ करने की टाइगर हिम्मत ही मत करना। 29। हाँ। एक चैनल आएगा जिसमें अभिनव ने 13,600 एक प्लस गहरी सांस सब्सक्राइबर, ली उसी चैनल को और ज्वाइन करो बंदूक की नली या अब सर्च करो द अर्जुन की रिटर्न ऑफ गर्दन टाइगर। से ऊपर ले दूसरे नंबर जाते वाला हुए जो चैनल है उसकी उसी को ज्वाइन बाई करो, आंख पर दूसरे लगा दी। नंबर वाला, बस ऐसे में दूसरे अर्जुन नंबर वाला, बुरी बाकी तरह सबके सब कांपने फेंका, लगा सबको लीव और मारो। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अभिनव, प्लीज प्लीज रुक जाओ, गोली मत चलाना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अभिनव उसे एक पल के लिए देखने लगा और फिर उसने अपनी बंदूक उसकी आंख पर से हटा ली। जब अर्जुन को अपनी आंख पर से बंदूक हटी हुई महसूस हुई तो उसने थूक निकलकर अपनी पलकें वापस उठा ली। वो अभिनव को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, थैंक यू, थैंक यू। अभिनव उसका ऐसा हाल देखकर हल्का सा हंसा और तंज कसते हुए बोला, क्या हुआ, फट गई या और खेलना है बंदूक के साथ? मुझे तो लगा था तुझे डर ही नहीं लगता होगा। अभिनव की बात पर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुकाकर कहा, तुम अभी मेरी जगह होते तो तुम्हें भी इतना ही डर लगता। हर चीज की एक लिमिट होती है। अभिनव ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, हर चीज की एक लिमिट होती है जो तू हर बार क्रॉस कर देता है। इतना डरते हुए भी तू मासूमों पर गोली चलाने की हिम्मत करता है अर्जुन छिंगावत। तेरी वजह से बेचारी अनन्या का जो हाल हुआ है उसके लिए तो मैं तेरे पूरे खानदान की भी आंखें फोड़ दूं तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम खाओ, मेरा इरादा उतना भी गलत नहीं था, अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अभिनव ने उसे देखते हुए महसूस किया कि वो अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वो फिर तुरंत पलट गया और कुछ कदम आगे बढ़ते हुए बोला, बाद में देखता हूं तुझे, आज के लिए इतना ही। अभिनव चलते हुए अचानक रुक गया और फिर उसने गुस्से भरी गहरी सांस ली। वो वापस से अर्जुन की तरफ पलटा और उसकी आंखों पर निशाना लगाते हुए बोला, तेरा इरादा जो भी था गलती हुई है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। इससे पहले कि अर्जुन अपने जवाब में कुछ बोल पाता, अभिनव ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और एक ही पल में अर्जुन की चीख पूरे रूम में गूंज उठी। शिट, शिट, दर्द अर्जुन के ऊपर हावी हो चुका था। उसकी बाई आंख से मानो खून की नदी बहने लगी थी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर गहरी सांस लेकर उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन दर्द में कराहते हुए अभिनव को गालियां देने लगा था। ऐसे में गाइस, टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो द रिटर्न ऑफ टाइगर 29, वहीं पे सबसे पहले एपिसोड आता है, वहीं उस चैनल को ज्वाइन करके रखो। उसमें 13,600 प्लस सब्सक्राइबर है, उसी में सबसे पहले एपिसोड आएगा और सर्च कर लेना द रिटर्न ऑफ टाइगर। दूसरे नंबर वाले चैनल को ज्वाइन कर लो या दूसरे नंबर या 29 सर्च करो, द रिटर्न ऑफ टाइगर 29, उसको ज्वाइन करो। ये दोनों रियल चैनल जिनमें 13,600 प्लस सब्सक्राइबर है। इतने में अभिनव ने गुस्से में बाकी उसका सारे कॉलर चैनल को पकड़ लीव लिया मारो गाइस। और गहरी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, अब मजा आ रहा है ना? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर अनन्या की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो मैं तेरी एक और आंख खा जाऊंगा। अर्जुन को धमकाकर अभिनव ने उसे झटके से छोड़ दिया। अर्जुन की रोने की आवाज अचानक धीमी होने लगी थी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा तो पाया कि अर्जुन की दाई आंख की पलक धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उसके चेन से बंधे हाथ लटक गए थे और शरीर नीचे की तरफ झुकने लगा था। अर्जुन की बाई आंख से खून अब और भी